नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास विषय। और इतिहास के अंदर आज हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 23, जिसके अंदर हम इतिहास का टॉपिक देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन। राजस्थान के सामाजिक व राजनीतिक संगठन जो आपके सिलेबस में ये टॉपिक जोड़ा गया है, इसको हम आज देखेंगे दोस्तों। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, जल्दी से एक बार सभी मित्र वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। और मित्रों, सभी क्लास 1 से लेकर क्लास 23 तक सभी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी स्टोर के अंदर, जहां पर जाकर आप नाम मात्र चार्ज के साथ सभी पीडीएफ है उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। मित्रों, आपके लिए एक विशेष सूचना, जो भी क्लास आती है उसकी पीडीएफ के थ्रू आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते जाइए। बहुत ही फायदेमंद रहेंगे ये नोट्स आपके एग्जाम के समय। दोस्तों, एग्जाम में समय है और आपको अगले 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा पेपर फेस्ट के लिए कोर्स इसी प्रकार से मैं यहां पर कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों, आप टेंशन ना ले, बस आप जाइए जल्दी से ऐप पर, और ऐप पर जाकर जल्दी से स्टोर से सभी अपने अपने नोट्स है वो तैयार करते रहिए दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की ओर। लाइक अधिक से अधिक शेयर करें सभी मित्र, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सामाजिक व राजनीतिक संगठन। पहले देखेंगे हम सामाजिक संगठन, फिर देखेंगे हम राजनीतिक संगठन। सभी है वो राजस्थान के संदर्भ में ही देखेंगे। राजस्थान के सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन के अंदर हमारा पहला संगठन है वो है दोस्तों देश हितैषणी सभा। जो इंपॉर्टेंट संगठन है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो सभी यहां पर मैं लेकर आया हूं, बस आप ध्यान से मेरे साथ अंत तक देखते रहिए। देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 को महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो देश हितैषणी सभा है ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, इसकी स्थापना की गई है महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। कब बनी है? 1877 ईस्वी में। दोस्तों, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? एक राजा सामाजिक संगठन बना रहा है, क्यों बना रहा है? एक शासक सामाजिक संगठन क्यों बना रहा है? तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजपूतों में वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। राजपूतों में जो विवाह से संबंधित समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए देश हितैषणी सभा का गठन किया था सज्जन सिंह ने। दोस्तों, इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। तो देश हितैषणी सभा ने राजपूतों के अंदर विवाह से संबंधित जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। ये 2 प्रकार के प्रतिबंध कौन कौन से हैं? पहला है लड़की के विवाह पर हो रहे अत्यधिक खर्च को समाप्त करना। जब लड़की का विवाह होता है, अत्यधिक खर्च होता है, तो उस खर्च को क्या करना? समाप्त करना, उसको बहुत ही कम करना। दूसरा प्रतिबंध था राजपूतों, महाजनों व ब्राह्मणों में हो रहे बहु विवाह पर रोक। पहला तो लड़की के विवाह पर खर्च को समाप्त करना, दूसरा बहु विवाह पर रोक लगाना। किस किस में? राजपूतों, महाजनों और ब्राह्मणों में। समझे मित्रों? अब क्वेश्चन बन सकता है आपका कि राजपूत, महाजन व ब्राह्मणों में हो रहे बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए कौन सी सभा का गठन किया गया था? देश हितैषणी सभा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आप ध्यान से देखते गए और नोट्स बनाते गए तो आगे फायदेमंद रहेगी ये चीजें, और अगर ऐसे ही टाइम पास के रूप में देखा तो बहुत आगे जाके पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे देखिए, कवि राजा श्यामल दास इसके सदस्य थे। तो देश हितैषणी सभा का जिसका गठन किया था महाराजा सज्जन सिंह ने, उसके सदस्य थे कवि राजा श्यामल दास। किसी भी रियासत में समाज सुधार का पहला संस्थागत प्रयास था। अगर हम कोई भी रियासत उठाएं उस समय से 1877 में, तो समाज सुधार को लेकर यह पहला प्रयास था जिसमें एक संगठन, एक संस्था, एक सभा बनाकर समाज में सुधार करने का प्रयास किया गया था। यह है देश हितैषणी सभा। दोस्तों, आगे चलते हैं। 2 नंबर पर आती है हमारे वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा, जिसका गठन हुआ था 1888-1889 में। दोस्तों, तो 2 नंबर पे कौन सी आई है? वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा।
देखिए मित्रों, कर्नल वाल्टर 1879 से लेकर 1887 तक मेवाड़ का रेजिडेंट था, जिसे कालांतर में राजपूताना का कार्यवाहक एजीजी बनाया गया था। किसको? कर्नल वाल्टर को दोस्तों। इसने राजपूत समाज या जाति में व्याप्त कुरीतियां जैसे टीका रीत, त्याग प्रथा, नुक्ता और विवाह में अनावश्यक खर्च आदि का क्या किया था? विरोध किया था। किसने? वाल्टर ने, कर्नल वाल्टर ने। समझना एक एक चीज को, बहुत अच्छा है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जिसका गठन किया था वाल्टर ने, कर्नल वाल्टर ने, ये पहले क्या थे? कि क्या थे? मेवाड़ के रेजिडेंट। उसके बाद इनको राजस्थान का या राजपूताने का एजीजी, कार्यवाहक एजीजी बनाया गया था दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अक्टूबर 1887 में वाल्टर ने राजपूताना के सभी पॉलिटिकल एजेंटों को पत्र लिखकर सभी रियासतों के प्रभावशाली सामंतों, जागीरदारों व चारणों को मार्च 1888 में अजमेर में उपस्थित होने को कहा। क्योंकि जो समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनको मिटाना था, तो सभी राजाओं को, शासकों को वहां पर बुलाना था और सभी से राय लेके एक कदम उठाना था। तो क्या किया वाल्टर ने? सभी जो भी सामंत थे, जागीरदार थे, चारण थे, उन सभी को मार्च 1888 में कहां पर बुलाया है? अजमेर में बुलाया है। आगे देखिए, 9 मार्च 1888 तक भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर सभी रियासतों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। मतलब 9 मार्च 1888 है, उसमें 3 रियासतों के महाराजा नहीं आए, प्रतिनिधि नहीं आए, बाकी आ चुके थे राजस्थान के। एक तो था भरतपुर, दूसरा था धौलपुर, तीसरा था आपका बांसवाड़ा। इनको छोड़कर बाकी जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधि कहां आ गए थे? 9 मार्च तक अजमेर आ गए थे। इस सभा में मृत्यु बोझ संबंधी खर्च को कम करने तथा विवाह की आयु निश्चित करने के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए। 2 प्रस्ताव पास हुए इस सभा में। पहला तो मृत्यु बोझ से संबंधित जो खर्च है उसको कम किया जाए, दूसरा एक विवाह है उसकी आयु फिक्स की जाए कि इस उम्र में विवाह किया जाए। तो ये 2 जो है प्रस्ताव इसके अंदर पास किए गए। आगे देखिए, 22 फरवरी 1889, पहले तो ये अजमेर में एकत्रित हुए थे 9 मार्च 1888 को, दोबारा बुलाया इनको 22 फरवरी 1889 को। ये प्रतिनिधि पुनः अजमेर में एकत्रित हुए और इस समय समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है 1889 में। शुरुआत 1888 से हुई, जिसकी स्थापना कब हो रही है? 1889 में। आगे देखिए मित्रों, वाल्टर स्वयं इस सभा के क्या बन गए? अध्यक्ष बने। वाल्टर क्या बने? इस सभा के अध्यक्ष बने। और वाल्टर ने क्या क्या किया वो देखिए, बहुविवाह को पूर्णतया समाप्त करने, टीका व रीत की प्रथा पर प्रतिबंध और विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की। तो जो राजपूत हितकारिणी सभा है इसके अंदर ये 3 प्रस्ताव रखे गए और वाल्टर ने पहला तो बहुविवाह को पूर्णतया बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा टीका व रीत है, उस जो टीका रीत जो प्रथा थी उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, विवाह की आयु लड़के की 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़की 14 वर्ष की हो तभी विवाह करना चाहिए। कालांतर में यह संस्था क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई। आगे चलते हैं तीसरी संस्था की ओर। तीसरी संस्था है खंड लाही आश्रम 1934 में सागवाड़ा डूंगरपुर के पास माणिक्यलाल वर्मा द्वारा खांडलाई आश्रम स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी भीलों में शिक्षा का प्रसार कर उनका सर्वांगीण विकास करना था। तो खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में हुई सांगवाड़ा डूंगरपुर में। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। खांडलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। क्यों की गई है? आदिवासी भीलों में शिक्षा का प्रसार कर उनका जो विकास है वो करना। श्री वर्मा ने जनता के सहयोग से यहां पाठशाला, वाचनालय,
दवाखाना, गौशाला, शौचालय आदि भवनों का निर्माण करवाया। कहाँ पर? खांडलाई आश्रम के सहयोग से, जनता के सहयोग से, सागवाड़ा डूंगरपुर में। भोगीलाल पंड्या ने वर्मा जी का पूर्ण सहयोग किया है। तो इस संस्था के अंदर भोगीलाल पांड्या है, उन्होंने भी वर्मा जी, माणिक्यलाल वर्मा का क्या किया है? सहयोग किया है। यह है आपकी खांडलाई आश्रम संगठन दोस्तों। चौथा है हमारा जीवन कुटीर संगठन। 12 मई 1929 को हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली टोंक में जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना की। कहां पर की गई है ये जीवन कुटीर नामक जो संस्था है, इसकी स्थापना किसने की है? पहला क्वेश्चन, हीरालाल शास्त्री ने। जीवन कुटीर जो संस्था है, इसकी स्थापना कहां पर की गई है? वनस्थली टोंक। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना कब और किसने की? कब की? 1929 में। किसने? हीरालाल शास्त्री ने। जीवन कुटीर संस्था जिसका प्रमुख लक्ष्य अपने स्वयं के साधनों से ग्राम स्वराज की रचना करना था, जो पूर्ण स्वावलंबन पर आधारित हो। अपने खुद के साधनों से ग्राम स्वराज यानी ग्राम की रचना करो, खुद के साधनों से, किसी और के साधनों से नहीं। खुद बनो, क्या बनो? स्वावलंबन बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। यही जीवन कुटीर जो संस्था थी, इसका उद्देश्य था। समाज सेवी संस्था थी ये। जीवन कुटीर ने ग्रामीण जनता के हितों के लिए कृषि सुधार, बेलू की नस्ल सुधार, सहकारिता, रोगी परिचर्चा व औषधि वितरण जैसे कार्य भी संचालित किए। यह चौथी आपकी सामाजिक संस्था थी जीवन कुटीर। पांचवी सामाजिक संस्था है आपकी, वो है शिक्षा कुटीर। शिक्षा कुटीर 1935 में इसकी स्थापना हुई है। देखिए 1935 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री की प्रिय पुत्री थी शांताबाई की क्या हो जाती है? आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसकी याद में 6 अक्टूबर 1935 को श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम से संस्था स्थापित की है। आप वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ का बहुत नाम सुनते हैं मित्रों। यह वनस्थली विद्यापीठ है, उसका जो पहले नाम था वो यही था, श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम कुटीर संस्था दोस्तों। बाद में आगे देखिए, जो आगे जाकर वनस्थली विद्यापीठ बना है। तो बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मित्रों इसका संचालन कौन करता था? रतन शास्त्री के पास था इसका संचालन। जो हीरालाल शास्त्री की क्या थी? पत्नी, उसके पास इसका संचालन था। ध्यान से देखिए, शिक्षा कुटीर की स्थापना 1935 में किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसकी याद में? हीरालाल शास्त्री की पुत्री थी शांताबाई की याद में। जो यह आपकी शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम की संस्था है, यही आगे जाकर आपकी वनस्थली विद्यापीठ बनी दोस्तों। आगे देखिए, वनस्थली विद्यापीठ की पंचमुखी शिक्षा के निम्न 5 अंग है। वनस्थली जो विद्यापीठ है उसमें पंचमुखी शिक्षा दी जाती थी, और वो पंचमुखी के 5 अंग कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है व्यवहारिक, चौथा है कला और पांचवा है बौद्धिक। ये 5 प्रकार की शिक्षा कुटीर यानी वनस्थली विद्यापीठ में दी जाती है। आगे चलते हैं 6वीं सामाजिक संस्था की ओर। 6वीं सामाजिक संस्था है वनवासी सेवा संघ। वनवासी सेवा संघ जो कब बना है? 1940 में बना है दोस्तों। 1940 में डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या, भूरेलाल बैया व राजकुमार मान सिंह जो डूंगरपुर के थे के नेतृत्व में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई, जो एक सामाजिक संस्था थी। तो वनवासी सेवा संघ 1940 में बना है। किसके प्रयासों से? भोगीलाल पंड्या, भूरेलाल बैया व राजकुमार मान सिंह के प्रयासों से। कहां पर बना ये? डूंगरपुर में। जिसका मुख्य उद्देश्य बीलू में राजनीतिक व सामाजिक चेतना उत्पन्न करना था। किसका? वनवासी सेवा संघ का, जो एक सामाजिक संगठन था दोस्तों। आगे देखिए, 7वां हमारा सामाजिक संगठन है, वो है हमारा वांगड़ सेवा मंदिर, जो 1935 में बना। 1935 में डूंगरपुर में माणिक्यलाल वर्मा के परामर्श में भोगीलाल पंड्या, गौरी शंकर उपाध्याय ने वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की।
वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना कब हुई? 1935 में। किसके प्रयासों से या किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पंड्या व गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा। मित्रों, इसमें परामर्श दिया था माणिक्यलाल वर्मा ने। इसके माध्यम से भीलों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों में समाज सुधार का कार्य किया गया। किसके द्वारा? वांगड़ सेवा मंदिर के द्वारा। यह है हमारी सामाजिक संगठन। आगे बात करते हैं मित्रों राजनीतिक संगठनों की। राजस्थान के राजनीतिक संगठन, और राजनीतिक संगठनों में पहला संगठन है हमारा राजस्थान सेवा संघ 1919। किसान आंदोलनों के अंदर, प्रजामंडल आंदोलनों के अंदर बहुत अच्छी तरह इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। देखिए मित्रों, 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा से विजय सिंह पतीक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई है? राजस्थान में नहीं हुई है, राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर हुई है दोस्तों। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन 1920 में इसका मुख्यालय कहां आ गया है? अजमेर आ गया है। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, राजस्थान सेवा संघ राजस्थान यानी राजपूताने में कब आया? कब आया है? 1920 में, अगले ही साल दोस्तों। अजमेर में, राजपूताने में इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? अजमेर में बनाया गया। इसकी स्थापना विजय सिंह पतीक ने की। आगे देखिए, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य थे। ये चीजें हमने पहले पढ़ी है, अगर आपने ध्यान से क्लासें अटेंड की है तो आपको पता होने चाहिए। राजस्थान सेवा संघ, इसके सक्रिय सदस्य कौन थे? रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। और लास्ट क्लास, जो क्लास नंबर 22 थी हमारी इतिहास की, समाचार पत्रों की, वहां पर भी राजस्थान सेवा संघ का नाम आया था हमारे। आगे देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उपायों द्वारा जनता को जागरूक कर राजस्थान की रियासतों में चलने वाले आंदोलनों को गति प्रदान करना था। जो राजस्थान सेवा संघ बनाया गया, इसका जो उद्देश्य था यही था कि जनता को जागरूक किया जाए। और उस समय क्या था कि 1919-1920 में रियासतों के अंदर आंदोलन चल रहे थे, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजाति आंदोलन। तो उनमें जो जनजाति किसान आंदोलन है, उनको किया जाए, जनता को जागरूक कर उन आंदोलनों को गति प्रदान की जाए। यह है आपकी राजस्थान सेवा संघ, पहला राजनीतिक संगठन। दूसरा राजनीतिक संगठन है मित्रों हमारा मित्र मंडल। मित्र मंडल साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने व उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्र मंडल की स्थापना की। जो मित्र मंडल संगठन है, इसकी स्थापना की थी साधु सीताराम दास ने। क्यों की थी? क्योंकि उस समय बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा था, तो बिजोलिया किसानों को जागृत करने और उनके हितों की संरक्षण के लिए इस संगठन की स्थापना की थी मित्र मंडल। तीसरा हमारा राजनीतिक संगठन है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा, देखिए 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना व मध्य भारत 1918 में कांग्रेस का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। तो देखिए दिल्ली के अधिवेशन में समय राजपूताना व मध्य भारत की रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय बनाया गया था अजमेर को दोस्तों। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी कहां पर मित्रों? दिल्ली में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप बहुत जगह अगर पढ़ोगे, आप क्लासे लोगे, कोचिंगे करोगे, तो आपको सीधा बता दिया जाएगा कि राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापना, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, मुख्यालय बनाया गया अजमेर। लेकिन मित्रों क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है ना कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? सर्वप्रथम दिल्ली में। उसके बाद इसका कार्यालय अजमेर को रखा गया। कब हुई? 1918 में। चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पतीक उसके कार्यकर्ता थे। किसके? राजपूताना मध्य भारत सभा के ये सभी कार्यकर्ता थे। इसका मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों का जनता की ओर ध्यान आकर्षित करना।
जो राजपूताना मध्य भारत सभा बनी थी, इसका उद्देश्य था कि जो रियासतें हैं उनका ध्यान जनता की ओर जाए, जनता के कष्टों की ओर जाए दोस्तों। यह तीसरी राजनीतिक संस्था थी। चलते हैं चौथी राजनीतिक संस्था की ओर राजस्थान की, यह है विद्या प्रचारिणी सभा। मित्रों 1911 में हरिभाई किंकर ने चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की है। समझिए यहां से, विद्या प्रचारिणी सभा स्थापना 1911 में, हरिभाई किंकर ने चित्तौड़गढ़ में। 3 क्वेश्चन बन गए, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रभक्ति के लिए तैयार करना था। तो विद्या प्रचारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों को राष्ट्रभक्ति के लिए तैयार करना। 1915 में विजय सिंह पथिक भी इस सभा से जुड़े और पाठशाला के संचालन का दायित्व संभाला, क्योंकि पाठशालाएं इसके अंतर्गत चलाई जाती थी। तो पाठशालाएं चलाएंगे तभी राष्ट्रभक्ति के लिए हम क्या कर सकेंगे, नागरिकों को तैयार कर सकेंगे। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और 1915 में विजय सिंह पथिक की सभा से जुड़े थे। अगली हमारी सभा है वीर भारत सभा। 1910 में केसरी सिंह बारट ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए इसकी स्थापना की। यह संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय सभा के रूप में कार्य करता था। वीर भारत सभा 1910 में इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट के द्वारा। जो ये संगठन है, ये अभिनव भारत है, उसका प्रांतीय सभा यानी प्रांत की सभा के रूप में यह कार्य करता था और केसरी सिंह बारट ने इसकी स्थापना की थी अपने क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनको फैलाने के लिए दोस्तों। आगे बात करते हैं छठवीं सभा की। तो छठवीं हमारी सभा है प्रताप सभा। प्रताप सभा यानी महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई। तो जो प्रताप सभा है ये 1915 में उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी याद में या स्मृति में? महाराणा प्रताप की स्मृति में, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वाभिमान व स्वतंत्रता की भावना का विकास करना था। प्रताप सभा है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में स्वाभिमान, लोगों में स्वतंत्रता की भावना क्या हो, विकसित हो दोस्तों। अगली हमारी राजनीतिक संगठन या राजनीतिक सभा है वो है नरेंद्र मंडल दोस्तों। देखिए नरेंद्र मंडल, द चेंबर ऑफ प्रिंसेस, ध्यान से समझिए, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। द चेंबर ऑफ प्रिंसेस नाम से फरवरी 1921 में भारतीय देशी रियासतों का एक संघ बनाया गया जो सलाहकारी व परामर्श देने वाली संस्था थी। अलवर महाराजा जयसिंह ने इसे नरेंद्र मंडल नाम दिया। तो क्वेश्चन तो बन चुका है यहां से, नरेंद्र मंडल का प्रारंभिक नाम क्या था? द चेंबर ऑफ प्रिंसेस। समझे दोस्तों, नरेंद्र मंडल या द चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी फरवरी 1921 में। क्यों हुई थी? इस संस्था या इस संगठन को इसलिए बनाया गया कि जो देशी रियासतें हैं उनको सलाह और परामर्श दिया जाए। आगे ये क्वेश्चन है कि द चेंबर ऑफ प्रिंसेस का नाम नरेंद्र मंडल किसने दिया? अलवर के महाराजा जयसिंह ने। आगे देखिए, इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में हुई थी। तो द चेंबर ऑफ प्रिंसेस है, इस संस्था या नरेंद्र मंडल की स्थापना है वो दिल्ली में हुई थी 1921 में 8 फरवरी को। इसका अध्यक्ष लॉर्ड रिडिंग को बनाया गया। जो वाइसराय थे उस समय के, उनको तो इसका अध्यक्ष बनाया गया और प्रथम चांसलर बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह को। तो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष लॉर्ड रिडिंग, प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह। स्थापना 1921 में, कहां पर? दिल्ली में। नरेंद्र मंडल इसको नाम किसने दिया? महाराजा जयसिंह ने। नरेंद्र मंडल देशी रियासतों की समस्याओं को सरकार को अवगत कराता था। जो नरेंद्र मंडल है ये देशी रियासतों की जो समस्याएं थी उनसे सरकार को क्या कराता था? अवगत कराता था। इसमें सभी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य नहीं था। यह नहीं है कि सभी रियासतें इसमें शामिल हो, यह कोई इसमें वैध नहीं था। हैदराबाद और मैसूर इसके सदस्य भी नहीं थे उस समय। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से नरेंद्र मंडल के कौन सी रियासत सदस्य नहीं थी? हैदराबाद और मैसूर, याद रखना। आजादी के समय नरेंद्र मंडल का चांसलर भोपाल का नवाब हमीदुल्ला था दोस्तों। यह भी बन सकता है। जो नरेंद्र मंडल है ये आजादी के समय भी कार्यरत था और आजादी के समय इसका जो
चांसलर था वो था भोपाल का नवाब हमीदुल्ला दोस्तों। यह है दोस्तों हमारे राजनीतिक और सामाजिक संगठन राजस्थान के। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कैसी लगी मित्रों? जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और मित्रों सभी क्लासें जो भी हमारी अभी तक 23 क्लासें हुई है इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो वहां पर स्टोर में जाकर सभी साथी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के नाम से बनी हुई है फोल्डर, वहां से जाकर नाम मात्र के चार्ज के साथ आप पीडीएफ के नोट्स बनाइए दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से ये कार्य करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।